आपका फाइल खंगाला जा रहा, सुने ना डिप्टी सीएम कैसे बोल रहे थे विधानसभा में, जानते हैं? सुनिए ना, विजय बाबू को कहिएगा कि गौतम जी ने कहा है खुला चुनौती दे करके, विजय बाबू जल्दी जल्दी फाइल निकालिए अगर दम है तो, क्योंकि गौतम कृष्ण जी तलवार चाट करके नहीं आया है बिहार विधानसभा, यहाँ ये लड़ के आया है। अगर सच की लड़ाई में, ईमान की लड़ाई में, गरीब गुरबों की लड़ाई में, मानवता की लड़ाई में अगर जेल भी जाना पड़े तो वो स्वीकार होता है। कुछ दिख रहा है आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। तेजस्वी यादव ने कमाल संभाल ली है और आज जो है स्वागत भी हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में जो मुद्दा सबसे गर्म है विधायक जी, गिरफ्तारी हो गया है और कहा जा रहा है कि नीट का मामला उठाइएगा तो ऐसे ही गिरफ्तार हो जाएगी। पहले आप कौन सा सवाल पूछे सो बताइए। पहले तो ये नीट वाला तो हम बताइए। आज हम लोग स्वागत समारोह में है, अभिनंदन समारोह में है, इस नाते से हम आपको मुंह मीठा कराते हैं। है ना, पहले मुंह मीठा कीजिए कि आज हमारे नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन हुआ है। आपको शुभकामनाएं। हाँ, आप भी खा लीजिए विधायक जी, आप भी खा लीजिए, आपको शुभकामनाएं। लेकिन यही बात तो है कि नेता तो संभाल लिए, लेकिन बार बार वही आंकड़ा पर अटक जाता है विधायक जी। 25 गो पर आंकड़ा है, कैसे ही आगे बढ़ेगा? क्या 25 का आंकड़ा ही कैसे आगे? अच्छा, एक बात बताइए, 20 का आंकड़ा आपको पता है? 20 का आंकड़ा पता है? वो आंकड़ा किसने लाया था? वो भी तेजस्वी यादव जी का था। कहता है ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अकेले पूरे सत्ता की चुनौती को स्वीकार करते हुए सबसे बड़ी पार्टी खड़ा करने का काम किया। और आज भी तेजस्वी यादव जी अकेले अपने दम पर 1,90,00,000 वोट ला करके सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी के रूप में खड़ा किए हैं। मुद्दा वो नहीं है, साजिशन सीटों को हराया जा सकता है, लेकिन जनता के दिल से कैसे हराओगे, उनके दिल में दिमाग से कैसे निकालोगे? मुद्दा ये साजिश पर भी तो जीत चाहिए होगा, उसके लिए कुछ बन रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ गया है, AI का युग आ गया, अब कुछ नया टेक्नोलॉजी आना चाहिए राजद में भी। पत्रकार महोदय, अच्छी से अच्छी दवाई का भी एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है? और सत्ता में हो, षड्यंत्र में हो, तानाशाही में हो, सबका भी एक दिन समाप्त होता है। बादल कितनों घना हो, लेकिन सूरज को हमेशा के लिए ढक नहीं सकता है। कुछ देरों के लिए उसे ढक लेगा, लेकिन हमेशा के लिए ढक नहीं सकता है। इसलिए पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गरज करके मैं कह रहा हूं, अब भी साजिश भले कैसा ही कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव जी को रोकने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका फाइल खंगाला जा रहा, सुने ना डिप्टी सीएम कैसे बोल रहे थे विधानसभा में, जानते हैं? सुनिए ना, विजय बाबू को कहिएगा कि गौतम जी ने कहा है खुला चुनौती दे करके, विजय बाबू जल्दी जल्दी फाइल निकालिए अगर दम है तो, कि गौतम कृष्ण को का अगर फाइल है तो दम है तो निकालिए, क्योंकि गौतम कृष्ण जी तलवार चाट करके नहीं आया है बिहार विधानसभा, यहाँ ये लड़ के आया है, राष्ट्रीय जनता दल की सेवा करके आया है, गरीब गुरबों का प्यार मोहब्बत पा करके आया है, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का आशीर्वाद लेकर आया है, मानहानि कहे नहीं कर देते हैं कि बताइए सदन के अंदर ऐसे माननीय विधायक को कह दीजिएगा कि हम ये सब किए हुए हैं। काहे के लिए करेंगे, हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो फुलझड़ी है। फुलझड़ी डिप्टी सीएम है बिहार, वो फुलझड़ी है। अच्छा, ये बताइए, डर लगता है? देखना कैसे गिरफ्तारी हो जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीट का मामला उठा तो ऐसी पुलिस तो रात हैं, अगर हम तो कहते हैं कि अगर दम है तो गौतम कृष्ण को भी गिरफ्तार कर ले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। क्या बात करता है? अगर सच की लड़ाई में, ईमान की लड़ाई में, गरीब गुरबों की लड़ाई में, मानवता की लड़ाई में अगर जेल भी जाना पड़े तो वो स्वीकार होता है। आखिरी सवाल है, आखिरी और 3-4 को पूछिए। अच्छा ठीक है, चलिए, ये बार बार देख रहे हैं इतना सारे लोग खड़े हैं ना कि आप क्या है कि हो गए हैं बहुत वायरल, अब सबको चाहिए कि अब 2 मिनट भी मिल जाए विधायक जी का। ऐसा नहीं, हम कुछ नहीं है। आप देखिए विधायक जी, जीरो वाले आदमी है भैया। जीरो वाले आदमी विधायक, हाँ, पत्रकार महोदय जीरो है ना, हम नहीं कहेंगे ये बात। आप जीरो होते तो हम स्वागत के लिए आप खड़े नहीं। देखिए, हीरो है कि जीरो है? हीरो, बिल्कुल हीरो है, और नैतिकता के आधार पर, और हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके और हमारे पूरे पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांतों को मान करके एक आखिरी सवाल है मेरा। राबड़ी देवी ने उस दिन कहा कि देखिए कौन लोग शामिल है, कोनो नेता का बेटा ही शामिल होगा। सम्राट चौधरी ने चुनौती दे दी कि अगर ऐसा है
तो आकर के नाम बता दे नेता का बेटा शामिल है तो। नहीं, ये तो हम ये कहेंगे कि अगर निष्पक्ष जांच हो, लोगों को चूंकि जांच पे भरोसा ही उठ गया है, इसलिए जो भी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी जांच हो, जो सच होगा वो सामने आएगा। लोगों को किसी को आशंका की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज भी हम कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े गलत लोग फंसे हुए हैं। मैं भी आशंका जाहिर कर रहा हूं, बड़े नेता भी हो सकते हैं, बड़े अपराधी भी हो सकते हैं, धनतंत्र वाले भी हो सकते हैं। पता नहीं है, केवल आशंका है। किसको पता है? अगर पता होगा तब तो जांच हो जाएगी ना, तब तो अगर पता हो जाए तब तो फिर बात ही क्या रहेगी। लेकिन यही बात करें, अगर ऐसा नहीं है तो इतना घोलमेल क्यों हुआ है? इसलिए हम कहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर द गाइडेंस जांच होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ में गौतम कृष्ण विधायक हैं, कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच के बाद पता लग जाना चाहिए। जिस तरह से विजय सिन्हा के द्वारा कहा गया, उस पर कह रहे हैं कि जेल जाने से हम डरते थोड़ी हैं, जेल चलिए जाएंगे तो कोई दिक्कत हमको है नहीं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह से स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, फेसबुक को लाइक कर लिया। धन्यवाद, नमस्कार।